हम बात करेंगे एप्रिसिएशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन को एप्रिसिएशन बहुत पसंद है। जब भी हम खुद को एप्रिशिएट करते हैं तो हमारा ब्रेन सेरोटोनिन, ऑक्सीटॉसिन और डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे उसको और ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है अच्छा काम करने के लिए। तो जब भी आपको लगे कि आप अपने काम से बोर हो रहे हैं तो शायद आप चेक कीजिए कि कहीं आपने मिस तो नहीं कर दिया खुद को एप्रिशिएट करना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं कहाँ से लाई। ये बात सदियों पुरानी है, पर ठीक है, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। बचपन में हम लोगों को स्कूल में एक प्रेयर सिखाई जाती थी जो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल प्रेयर थी। वो प्रेयर कुछ इस तरह थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। तो अब अगर मैं इस प्रेयर को कुछ पार्ट्स में तोड़ूं तो सबसे पहले ये प्रेयर बात करती है कि हमको मन की ऐसी शक्ति देना जिससे दूसरों की जय से पहले हम खुद को जय करें, यानी दूसरों को अप्रिशिएट करने से पहले हम खुद को अप्रिशिएट करें। यानी हमारे माइंड का कंसंट्रेशन पावर बिगड़ जाता है जब हम दूसरों पर फोकस करते हैं, और जब हम खुद पर वापस फोकस करना शुरू करते हैं तो ऑल अकम्प्लिशिंग पावर ऑफ माइंड वापस रीगेन करता है अपनी स्ट्रेंथ, और वो हमें उन जगहों पर एग्जैक्ट सल्यूशन देता है जहाँ पे हमें चाहिए, जो हम दूसरों से या बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर क्योंकि हम इतने कंफ्यूज्ड, इतने रेस्टलेस होते हैं और हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, तो हमें लगता है कि कोई और ही शायद मुझे सल्यूशन निकाल के बताएगा इस प्रॉब्लम का। तो जब भी अब आपको ऐसा लगे कि आप अपने काम को करने में बहुत बोर हो रहे हैं, आपको कोई मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो आप खुद को अप्रिशिएट करिए। खुद को अप्रिशिएट करके आप ना सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमें बचपन में सिखाया जाता था कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मैं यहाँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ कि ऑनेस्टली हम अपने काम को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी ब्रेन की हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से सुधार सकते हैं। हर वक्त रोबोट की तरह काम करने से मेंटल हेल्थ बिगड़ती जाती है और उससे स्लीप इश्यूज़ भी होते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में कौन है। तो काम तो हमें करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको आराम से एंजॉय करके कर सकते हैं ना, जब हम खुद को अप्रिशिएट करें। तो माइंड का पावर इससे बढ़ता है, जैसा कि इस प्रेयर में हमने देखा। तो अगर आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू नहीं किया है तो आज से इस अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। खुद को अप्रिशिएट करने का एक एडवांटेज और भी है, इससे हम दूसरों को अपने लिए ब्लेम करने से बच जाते हैं और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। यूजुअली क्या होता है कि लोग जब सोने जाते हैं तब उनको वो सारी चीज़ें, दिन की नई पुरानी सारी एक साथ याद आती है, एंड देन दे टेक स्लीपिंग पिल्स। फिर वो 5 mg लेते हैं, 10 mg, 15 mg, ऐसे करते करते वो बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्रेन उसका यूज टू हो चुका है और उसको उसी वक्त वो सब काम करना है, तो उससे उनको स्लीपिंग इश्यूज़ होते हैं। और जितने ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ आपको हो गया, अगर आपको 6 to 8 आवर्स की नींद नहीं आती है तो ये मान कर चलिए कि बहुत सारी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही है और आपकी ब्रेन की हेल्थ बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। जो शॉर्ट टर्म में आपको दिखे या ना दिखे, आप उसे देखना चाहे या ना देखना चाहे, पर लॉन्ग टर्म में आपको इसके इफ़ेक्ट्स ज़रूर पता चलेंगे। तो सेल्फ अप्रिशिएट खुद को करने का, यानी खुद को सेल्फ अप्रिसिएशन से हमारी ब्रेन की हेल्थ इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम दूसरे को ब्लेम नहीं करते हमारी कंडीशन के लिए कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, वो ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ये सब हम बंद कर देते हैं। जब हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की अपने हाथ में ले लेते हैं, देन वी बिकम द मेकर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है।
ब्लेम करना बहुत आसान है. ब्लेम गेम इज़ द ईजीएस्ट गेम इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट डेंजरस फॉर योर फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल हेल्थ. तो सेल्फ एप्रिसिएशन को हल्के में मत लीजिए और अपने आप को सेल्फ एप्रिशिएट जब तब करते रहिए, ताकि ये आपकी उस बैड हैबिट से आपको निजात दिलाने में हेल्प करेगा जब आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो खुद के लिए कि इसकी वजह से ये हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब भी आपको ऐसा विचार आए कि फ़लाना या ढिमकाना की वजह से ये हो गया वो हो गया और आप अपने आप को एक नेगेटिव थिंकिंग के लूप में घिरा हुआ पाए, तो आइए इस प्रेयर को अफर्मेशन की तरफ फिर से दोहराइए. अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अफर्मेशन जब म्यूज़िकल होते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डीप पेनिट्रेशन कर पाते हैं और वो बहुत डीपली इस्टेब्लिश हो जाते हैं. इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि हमें बहुत सारे गाने बिना रटे हुए याद है. ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें म्यूज़िक था एंड म्यूज़िक हैज़ इट्स ओन वाइब्रेशन. तो उस म्यूज़िक और उस मूड की वजह से वो हमें याद रहते हैं. तो सेम थिंग, अगर हम अपने अफर्मेशन को एक म्यूज़िक का रूप दे दें या कोई म्यूज़िकल प्रेयर को ही अपना अफर्मेशन बना ले, तो इट वर्क्स वेरी इफ़ेक्टिवली. तो जब भी आपको लगे कि यार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो यूज़ दिस प्रेयर एज अ म्यूज़िकल अफर्मेशन टू कॉम्बैट योर नेगेटिव थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. तो एक बार फिर से हम ये प्रेयर गाएंगे और आप भी आँख बंद करके अपने मन में इस प्रेयर को गुनगुनाइए. और अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है तो यूट्यूब पे चला लीजिए. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहे. हमको मन की शक्ति देना. अब आप में से कुछ लोगों को सेल्फ एप्रिसिएशन की आदत नहीं होगी, तो आप ही सोच रहे होंगे कि शायद मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो थोड़ा इजी हो जाए. तो एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ. ये एक पोस्ट मैंने खुद के लिए लिखी थी, मैंने अपनी डायरी में लिखी थी एंड देन आई पब्लिश्ड इट ऑन social media also. This post is Salam. Salam to all my efforts which I made for myself to take me out from a negative loop of negative thinking. Salam. Salam to all my willpower which helped me to become better day by day. Salam. Salam to all my thinking which never ended on blaming someone else for my condition. Salam. Salam to all my zeal and honest work which helped me in the pursuit of bringing more and more satisfaction and inner peace in my life. तो अगर आप भी खुद को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स भी कर रहे हो तो खुद को सलाम कीजिए. और वो सलाम आपके ब्रेन को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रेन को ट्रीट्स पसंद है, ब्रेन को पार्टी पसंद है. अब ये पार्टी हम एक्सटर्नल तरीके से दें या इंटरनल तरीके से, दैट डजंट मैटर. तो आप इंटरनल तरीके से अपने ब्रेन को रिवॉर्ड्स दीजिए और जितना ज़्यादा रिवॉर्ड्स आप अपने ब्रेन को देंगे उतना ज़्यादा आप उससे अच्छा काम करवा पाएंगे. आपकी ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्मूथ रहेगी, क्योंकि ब्रेन एक वंडरफुल मैकेनिज़्म है और माइंड उसके भी ऊपर है जो ब्रेन को रेगुलेट करता है. तो अगर इन दोनों को हम अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करें तो हम अपनी लाइफ के बहुत सारी इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर, बहुत सारी ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस के ऊपर खुद को बैलेंस रख पाएंगे और अपनी हेल्थ को मतलब मेंटेन कर पाएंगे. तो आप सोचिए इस बारे में
और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप अपने छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को, छोटे छोटे एफ़र्ट्स को सलाम करते हैं।